अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 8 जिसका नाम है किंगडम फंजाई। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है किंगडम फंजाई। बच्चों इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे कि फंजाई की डेफिनेशन क्या है, किंगडम फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और हम इसको जब क्लासीफाई करते हैं तो किन बेसिस पे करते हैं, इस सब के बारे में चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम किंगडम फंजाई में फंजाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं कि फंजाई के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो बच्चों अगर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई के बारे में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अबाउट 1 लाख ऑर्गेनिजम्स आर नाउन एज फंजाई। इस दुनिया में ऑलमोस्ट जो है वो 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब जो है वो जानदार जो है वो फंजाई के तौर पे जाने जाते हैं। किसके तौर पे जाने जाते हैं जी? फंजाई के तौर पे जाने जाते हैं। दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। ये फंजाई की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इस वर्ल्ड में, इस कायनात में 1 लाख के करीब जो है वो फंजाई पाई जाती है। बट देयर ग्रुप इन्वॉल्व पैथोजेंस, रस्ट, समट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनके ग्रुप के अंदर जो है वो पैथोजेंस शामिल हैं। इनके ग्रुप में कुछ जो है तादाद पैथोजेंस की है। अब वन बाय वन देखते हैं पैथोजेंस क्या है। पैथोजेंस जो प्लांट्स में या मुख्तलिफ जानदारों में डिसीज काज करने के एजेंट होते हैं, डिसीज काजिंग एजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। तो इन 1 लाख में से जो कुछ तादाद है वो इन डिसीज काजिंग एजेंट्स की है, जिसे आप क्या बोलते हो जी? पैथोजेंस। डिसीज काजिंग एजेंट्स की है जिसे आप क्या बोलते हो? पैथोजेंस की तादाद है। और कुछ जो है इनमें वो रस्ट है, समट है। अब ये रस्ट और समट क्या है? ये पाए जाते हैं गंदुम में। रस्ट समट है, इसके अलावा जो है वो कुछ मोरल्स हैं, ठीक है, कुछ मोरल्स हैं। इसके अलावा जो है ये जो मोरल्स होते हैं ये मुख्तलिफ क्रॉप्स में, फसलों में ग्रो करते हैं। तो जो ये जो है फंजाई में कुछ जो है इसके फर्दर ग्रुप्स हैं, पैथोजेंस, रस्ट, समट, मोरल्स एंड इसके अलावा कुछ मशरूम्स, ट्रफल्स भी इसमें शामिल हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर कुछ मशरूम्स आप लोगों को पता है ना, मशरूम्स हम कहते हैं खुम्बियों को, खुम्बियां। कभी आपने बारिश के बाद देखा हो, बारिश के बाद वो जो एक खुम्बी सी निकल आती है जिसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि नीचे एक टेल होती है और ऊपर ऐसे कैप बनी होती है, उसको आप मशरूम बोलते हो। क्या बोलते हो? मशरूम। तो मशरूम भी जो है वो फंजाई की एक टाइप है। अब इन मशरूम के में से, इन खुम्बियों में से कुछ जो होती हैं वो एडिबल होती हैं। एडिबल का मतलब ये होता है कि वो खाने वाली होती है, उनको आप खा सकते हो एज अ वेजिटेबल के, एज अ फूड के यूज कर सकते हो। लेकिन एट अ टाइम उनमें से कुछ जो है खुम्बियां या मशरूम जो है वो ऐसी होती हैं जो एडिबल नहीं होती, बल्कि वो किसी भी जानदार के लिए नुकसानदेह होती हैं और वो जहर आलूद होती हैं। उनको खाना जो है वो पॉइजनस होती है, उनको खाना सही नहीं होता। तो ये जो है उनके स्ट्रक्चर पे और उनके कलर पे डिपेंड करता है कि कौन सी जो है वो एडिबल है और कौन सी जो है वो एडिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ जो है फंजाई की टाइप है पेंसिलियम। अब पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम से तैयार होती है पेंसिलीन, और पेंसिलीन का आपको पता है कि पेंसिलीन कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होती है। पेंसिलीन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल यूज। पेंसिलीन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल यूजेज या कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में क्या आता है जी? ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को किल करने में जो है वो पेंसिलीन यूज होती है। तो ये पेंसिलियम जो है ये भी फंजाई की क्या है? टाइप है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि फंजाई के अंदर जो यीस्ट है
ये भी जो है ना फंजाई के एक टाइप में से है, कैरेक्टरिस्टिक में से है यीस्ट। अब यीस्ट जो है बच्चों फर्मेंटेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फर्मेंटेशन का। और फर्मेंटेशन का काम ये करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ये बेकरीज में यूज होती हैं, बेकरी की जो प्रोडक्ट होती हैं उनमें यूज होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ब्रेवरी बोलते हैं हम कि मुख्तलिफ जो शराब खाने होते हैं उनमें आला किस्म की जो शराब तैयार की जाती है या मुख्तलिफ जो नशावर अद्वियात होती है उनको तैयार करने में भी यीस्ट यूज होती है। और बेकरीज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करने में, लाइक जो डबल रोटी होती है या मुख्तलिफ केक्स बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको तैयार करने में भी यीस्ट यूज होती है। ये भी फंजाई के क्या है टाइप है, एंड दैट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। और ये फंजाई की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ जो फंजाई है जी वो डिकम्पोजर के तौर पे भी यूज होते हैं, एंड यू नो वेल कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। के डिकम्पोजर्स जो है वो जानदार होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना इंहिसार करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जब मिसाल के तौर पे एक जानदार मर जाता है ना तो उस मुर्दा जानदार के जिस्म को खत्म करने में डिकम्पोजर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कहते हैं कि अगर इस दुनिया से डिकम्पोजर्स खत्म हो जाए तो दुनिया ताफुन का शिकार हो जाए। मतलब इस दुनिया में बदबू जो है वो स्मेल जो है वो इतनी फैल जाए कि उस बदबू से ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस दुनिया पे रहना मुश्किल हो जाए। तो फंजाई की टाइप जो है वो डिकम्पोजर भी है जो मुर्दा जानदारों के गले सड़े मादों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बच्चों इसके बाद अगर रिजेम्बलेंस की बात की जाए तो फंजाई जो है वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से अपनी रिजेम्बलेंस भी शो करता है और डिफरेंसेस भी शो करता है। अब प्लांट्स के साथ अगर देखा जाए तो फंजाई जब प्लांट्स के साथ अपनी रिजेम्बलेंस शो करता है तो कैसे करता है? When fungi resembles to plants, जब फंजाई प्लांट्स के साथ अपनी रिजेम्बलेंस शो करता है तो ऐसे शो करता है कि दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है और प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है। अब चूंकि दोनों के अंदर सेल वॉल मौजूद है तो प्लांट्स आर रिजेम्बल्ड टू फंजाई। फंजाई प्लांट्स जो है वो फंजाई से क्या करती हैं? रिजेम्बलेंस रखती है। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि जब इनकी सेल वॉल के बारे में स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, साथ लिग्निन की बनी होती है। लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये डिफरेंस आता है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर फंजाई की हम जो है सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, अगर सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक में आपने ये लिखा हुआ है कि जो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है तो यही काइटिन जो है अब जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी हमने देखनी है वो फंजाई की हम देखेंगे एनिमल्स के साथ। किसके साथ देखेंगे? एनिमल्स के साथ। वो कैसे कि फंजाई की सेल वॉल को बनाने वाला जो काइटिन है तो यही काइटिन जो है वो एनिमल की जो एक्सोस्केलेटन होता है, एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बैरूनी जो स्केलेटन होता है, उस बैरूनी स्केलेटन को भी कौन बनाता है जी? काइटिन बनाता है। कौन बनाता है? काइटिन बनाता है। और बच्चों कौन से जानदारों में काइटिन जो है वो एनिमल्स की एक्सोस्केलेटन बनाता है तो उन जानदारों का नाम होता है आर्थ्रोपोड्स। क्या नाम होता है जी? आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? ये बच्चों जितने भी आपके पास इंसेक्ट होते हैं, हशरात होते हैं, वो आर्थ्रोपोड की एक बेस्ट मिसाल है। और आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन या जो आउटर उनकी वाल है उसको बनाने में काइटिन अपना किरदार अदा करता है। और यही काइटिन जो है वो फंजाई की आउटर वाल भी बनाता है। तो दैट इज रिजेम्बलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड फंजाई। ये फंजाई और एनिमल में रिजेम्बलेंस है। इसके अलावा अगर एक और रिजेम्बलेंस की बात की जाए तो वो ये है कि बोथ आर हेटेरोट्रॉफ्स। दोनों के दोनों क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। कैसे हेटेरोट्रॉफ होते हैं कि दोनों अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दोनों जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे जानवरों पे अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। सो फंजाई एंड एनिमल्स आर रिजेम्बल्ड
इन मैनी टर्म्स बट दे आर आल्सो डिफरेंट, लेकिन ये भी डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट कैसे होते हैं कि जो फंजाई की काइटिन होती है, जिसने फंजाई की आउटर वॉल को बनाया होता है, दैट इज मोर रेजिस्टेंट देन द काइटिन ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स की वॉल एक्सोस्केलेटन को बनाने वाली काइटिन की निस्बत ज्यादा रेजिस्टेंट और मजबूत होती है। मतलब इसको डिके करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एज कंपेयर टू द काइटिन व्हिच फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। उस काइटिन के मुकाबले में जो एनिमल्स या इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन बनाती है, उसके मुकाबले में जो फंजाई की काइटिन होती है दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके। इसको तोड़ना या इसको खत्म करना बहुत ज्यादा आपको क्या लगानी पड़ती है, रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। अब कुछ माइकोलॉजिस्ट, देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट कौन होते थे? माइकोलॉजिस्ट आर दोज पीपल विच स्टडी फंजाई, जो फंजाई को स्टडी करते थे उनको हम बोलते थे माइकोलॉजिस्ट। अब 9th खुसूसियत में हम डिस्कस करते हैं माइकोलॉजिस्ट। Mycologists are those people that study fungi, जो फंजाई को स्टडी करते हैं, that study fungi, जो फंजाई की स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मुझे माइकोलॉजिस्ट का ख्याल ये था कि जो फंजाई होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके एंसेस्टर सेम होते हैं। फंजाई एंड एनिमल्स having same ancestors। फंजाई और एनिमल्स का जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे। मतलब कहने का ये है कि फंजाई और जो जितने भी जानवर हैं उन तमाम के तमाम जो आबाओ अजदाद थे वो एक ही थे। मतलब स्टार्ट में एक ही उनका आबाओ अजदाद या एंसेस्टर था, बाद में फिर वो जो एंसेस्टर है उनकी जब वो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, जानदार पैदा हुए, तो उनमें से हर एक जानदार ने अपनी अपनी खुसूसियात का इजहार करना शुरू कर दिया और फिर कुछ को उनमें से फंजाई का नाम दे दिया गया और कुछ को उनमें से एनिमल्स का नाम दे दिया गया। और बच्चों लास्ट पे जब ये कहानी खत्म होती है तो दोनों को मुख्तलिफ किंगडम्स में तकसीम कर दिया गया। लाइक जो फंजाई का किंगडम बना वो किंगडम फंजाई बन गया और जो एनिमल्स का किंगडम बना वो किंगडम एनिमेलिया बन गया। क्या बन गया जी? एनिमेलिया। एंड नाउ दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और ये यहाँ पे जब इनको आप किंगडम्स में डिवाइड कर देते हो, किंगडम एनिमेलिया में और फंजाई में, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट नजर आते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रूफ बच्चों ये था कि जब डीएनए की स्टडी की गई, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्या होता है जी? हेरिडिटरी मटेरियल होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। जो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। जब इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डीएनए की स्टडी की गई तो पता चला कि जो आपके पास फंजाई थे वो एनिमल्स के मुकाबले में न्यूक्लियर माइटोसिस करते थे। क्या करते थे? न्यूक्लियर माइटोसिस। इस न्यूक्लियर माइटोसिस का बच्चों मतलब ये होता था कि इनके अंदर माइटोसिस किसे कहते हैं? जिसमें सेल डिवाइड करता है लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट रहती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। अब बच्चों जब डीएनए को स्टडी किया गया तो पता चला कि जो आपके पास फंजाई थे वो न्यूक्लियर माइटोसिस करते थे। न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब ये होता था कि इनके जो सेल की तकसीम है वो पूरे सेल की तकसीम नहीं होती थी, बल्कि वो इनके सिर्फ जो दरमियान में सेल के दरमियान में जो न्यूक्लियस होता था उस न्यूक्लियस की डिवीजन होती थी। और सारे का सारी जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड करता था न्यूक्लियस पे। इस पे डिपेंड करता था जी न्यूक्लियस पे, इसलिए इसे न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया गया था। यहाँ पे फिर जब इन दोनों को हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और इस डिफरेंस की बुनियाद पे फिर लास्ट में इनको अलग-अलग किंगडम दिए गए। एक को किंगडम फंजाई का नाम दे दिया गया और एक को किंगडम एनिमेलिया का नाम दे दिया गया।
बच्चों आज हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा है किंगडम फंजाई का, कि फंजाई के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी। कल से हम इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट डिवीजंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो आप बिना झिझक जो है ग्रुप्स में और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आपको कामयाबी मिले। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।